प्यारे बच्चों, आज हम आपको बीए तृतीय वर्ष के जो सेकंड पेपर है सांख्यकारी का, उसके जो है प्रथम जो तत्व है, कुल 25 तत्व मानता है सांख्य दर्शन। पहला तत्व उसका प्रकृति है, जो कि जगत का मूल तत्व है और जगत का मूल कारण है, जो कि समस्त उसके विकासज का कारण है। तो सबसे पहले हम प्रकृति के बारे में जानेंगे कि सांख्य प्रकृति के बारे में क्या कहता है तथा प्रकृति अस्तित्व के बारे में कौन से तर्क देता है। सांख्यिक दर्शन अपने सत्कार्यवाद सिद्धांत के आधार पर परिणामवाद को स्वीकार करता है तथा इसमें भी वह प्रकृति परिणामवाद को मानता है, क्योंकि ये जगत जो है वो प्रकृति का परिणाम है तथा इसके आधार पर जगत का मूल कारण प्रकृति को ही मानता है। सांख्य की प्रकृति न केवल नैसर्गिक पदार्थों की जननी है, अपितु वह हमारे मानसिक तत्वों जैसे मन, बुद्धि आदि की भी जननी है। हमारी आत्मा, जिसे पुरुष कहा गया है, को छोड़कर संसार में जो कुछ उत्पन्न हुआ है उन सब का मूल कारण प्रकृति ही है, किंतु यह जगत की वस्तुओं के समान नश्वर, अनित्य, सापेक्ष तथा परतंत्र न होकर वह नित्य, शाश्वत, अनश्वर, निरपेक्ष व स्वतंत्र है। इस मूल कारण का हमें कभी प्रत्यक्ष नहीं होता, इसका ज्ञान हम अनुमान से प्राप्त करते हैं। इसी प्रकृति को अविद्या भी कहा गया है, क्योंकि यह ज्ञान की विरोधी है। इसी को माया भी कहा गया है, क्योंकि इसी के द्वारा सृष्टि उत्पन्न होती है, अर्थात प्रकृति ही समस्त जगत का मूल कारण है, किंतु स्वयं अकारण है, अर्थात इसका खुद का कोई कारण नहीं है। जगत का मूल तथा प्रथम तत्व होने के कारण यह प्रधान भी कहलाती है। यह अत्यंत सूक्ष्म एवं अदृश्य है। प्रकृति दो रूपों में अभिव्यक्त होती है। पहला है उसका व्यक्त रूप, जिसे सृष्टि की अवस्था कहा गया है, और दूसरा है उसका अव्यक्त अवस्था, जहाँ पर वो प्रलय की अवस्था कहलाती है। अव्यक्त रूप में यह निरपेक्ष, नित्य तथा उत्पत्ति एवं विनाश से परे है। वहीं व्यक्त रूप में यह अनेक, परतंत्र, सापेक्ष तथा अनित्य होती है। चूंकि प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, क्योंकि उसमें तीन गुण सतो, रजो व तमो निवास करते हैं और यही प्रकृति को जगत की रचना करने के लिए प्रेरित करते हैं। अब हम बात करेंगे कि सांख्य कारिका में प्रकृति के अस्तित्व के लिए कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, उन तर्कों की विवेचना करेंगे। ये तर्क जो कारिका दी गई है प्रकृति के अस्तित्व की, वो इस प्रकार है। भेदानाम परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवर्तेश्च कारण कार्य विभागात् अविभागात् व स्वरूपस्य। ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित सांख्य कारिका की 15वीं कारिका में प्रकृति अस्तित्व हेतु निम्न प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें पहला है भेदानाम परिमाणात्, कि जगत के समस्त पदार्थ सीमित या परिमित परिमाण वाले हैं। अतः ऐसा कोई पदार्थ अवश्य पाया जाना चाहिए जो अपरिमित, असीम एवं स्वतंत्र हो तथा जो इन सब का कारण हो। यदि किसी परिमित पदार्थ को इनका कारण माना जाए तो उसका भी कोई कारण मानना पड़ेगा। इससे अंत में अनवस्था दोष आ जाएगा। अनवस्था दोष क्या है कि जब हमें किसी के मूल कारण की जानकारी ना हो पाए, जब हम मूल कारण को ना खोज पाए, तो उसमें अनवस्था दोष आ जाता है। अतः हमें मानना पड़ता है कि सभी परिमित परिमाण वाले पदार्थों का कारण कोई अपरिमित परिमाण वाला तत्व ही होगा। दूसरा तर्क है समन्वयात, अर्थात जगत के भिन्न भिन्न पदार्थों में व्याप्त एक रूपता समन्वय कहलाती है। जिस प्रकार हम सोने के आभूषण में कंगन, अंगूठी, हार इत्यादि को समन्वय करते हैं, इसी प्रकार ऐसा कोई तत्व होना चाहिए जिसमें जगत के समस्त पदार्थों का समन्वय हो सके। सांख्य के अनुसार यह समन्वित तत्व अवश्य प्रकृति ही है तथा प्रकृति त्रिगुणात्मक होने के कारण सुख, दुख व मोह से युक्त पदार्थों को उत्पन्न करने में सक्षम है। अर्थात जो प्रकृति है वो ही जगत के विभिन्न तत्वों का समन्वय करती है ना, और उनको समन्वय करके सृष्टि की जो है उत्पन्न करती है। तीसरा प्रमाण है शक्तितः प्रवर्तेश्च, सत्कार्यवाद, जो उसका कारणता सिद्धांत है। सत्कार्यवाद के अनुसार शक्तिशाली कारण ही किसी कार्य को उत्पन्न कर सकता है। यद्यपि समस्त भौतिक पदार्थ कार्य रूप हैं, अतः इन सब का भी कोई न कोई कारण अवश्य होना चाहिए जो इन सब पदार्थों को उत्पन्न करने की शक्ति रखता हो। सांख्य के अनुसार ऐसा तत्व प्रकृति ही है। चौथा तर्क है कारण कार्य विभागात्, कार्य कारण से उत्पन्न होता है और पुनः उसी में विलीन हो जाता है। जिस प्रकार कछुआ
अपने अंगों को बाहर निकालता है और उन्हें पुनः अपने अंदर ले लेता है। ऐसे ही समस्त जगत का आविर्भाव होता है और पुनः प्रकृति में तिरोभाव अर्थात लुप्त हो जाता है। पांचवा तर्क है अविभागात् वैश्वरूपस्य। सत्कार्यवाद के अनुसार सभी कार्य अपने कारण में उत्पत्ति से पूर्व अव्यक्त अवस्था में रहते हैं। जब उत्पन्न होते हैं तो व्यक्त अवस्था में आ जाते हैं और नष्ट होते ही पुनः अपने कारण में फिर लीन हो जाते हैं। जैसे घट नष्ट होने पर पुनः मिट्टी में लीन हो जाता है। सांख्य कहता है कि चूंकि जगत के पदार्थ व्यक्त रूप में होते हैं, अतः उनका विलय किसी अव्यक्त तत्व में ही होना चाहिए और यह अव्यक्त तत्व प्रकृति ही है। अब इस सृष्टि की प्रक्रिया के दो परिणाम निकलते हैं, एक है स्वरूप परिणाम और दूसरा है विरूप परिणाम। स्वरूप परिणाम क्या है? यह प्रकृति की व्यक्त अवस्था है और विरूप परिणाम यह प्रकृति की अव्यक्त अवस्था है। अब हम चर्चा करेंगे कि सांख्य के प्रकृति सिद्धांत की आलोचना। विभिन्न विद्वानों द्वारा इस प्रकृति सिद्धांत की आलोचना की जाती है, जिसमें पहली आलोचना है, सांख्य मानता है कि जगत के समस्त पदार्थ सीमित परिमाण वाले हैं, तो फिर आपत्ति उत्पन्न होती है कि इनका कारण किसी अपरिमित परिमाण वाले तत्व को क्यों माना जाए, अतः यहाँ विरोधाभास है। दूसरी आपत्ति है कि जगत के समस्त पदार्थ परिमित परिमाण वाले हैं, परिमित मतलब सीमित, अतः इनका समन्वय किसी अपरिमित परिमाण वाले तत्व में मानना असंगत है। तीसरी आलोचना, सांख्य समस्त पदार्थों को सावयव मानता है तथा इस प्रकृति को निर्वयव मानता है, किंतु कोई निर्वयव तत्व सावयव पदार्थों का कारण कैसे हो सकता है। चौथी आलोचना है कि सांख्य में प्रकृति को जड़ माना गया है, जबकि भौतिक पदार्थों को सक्रिय माना गया है, किंतु यदि प्रकृति इन सभी भौतिक पदार्थों का कारण है तो इन पदार्थों में सक्रियता कहाँ से आती है, स्पष्ट नहीं होता। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सांख्य का जो प्रकृति का जो सिद्धांत है बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जगत का आरंभ ही प्रकृति से स्वीकार किया गया है। जगत के जो दो मूल तत्व हैं, प्रकृति और पुरुष, दोनों मिलकर के जगत की रचना संभव करते हैं। इस प्रकार इस प्रकृति के सिद्धांत को हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए और इसको याद करने की कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद।